Recording in progress. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। मैं तन से न्यारी एक बिंदु सितारा, जगमगाता सितारा, अपने आप को देखें इस तन से बिल्कुल अलग हूं, परम धाम से आई हूं, इस शरीर द्वारा कर्म करने के लिए। और उस महाज्योति को सामने देखें। बाबा अब हमें मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आज का हमारा क्या है लक्ष्य? योग में मस्त रहे, ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाना है ना? और मास्टर ज्ञान सागर बनना है। पतित से पावन बनना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए क्या चाहिए? योग का बल चाहिए ना। तो कैसे बनेंगे बताएं?
बाबा ने कहा ज्यादा से मीठे ज्यादा- बच्चे, हम्म हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना। पूरी मुरली इसी पर है आज। हाँ, कि ज्ञान क्या है और योग क्या है? योग क्या है? ज्ञान क्या है? बाबा की याद, ज्ञान इज नोइंग व्हाट इट इज, नोइंग व्हाट, नोइंग बाबा। ज्ञान और बताएगा कोई? ज्ञान है समझ, जी, क्लैरिटी, हाँ जी। स्पष्टता। और ज्ञान में अपनी भी परिचय बाबा ने मिलती है। अपना परिचय मिलता है। और ज्ञान में भी बाबा ने एक बात बार बार बोली, कौन सा ज्ञान? सृष्टि चक्र का ज्ञान। जी। सृष्टि चक्र के ज्ञान को क्यों आज बाबा ने इतना एम्फसाइज किया? क्योंकि कोई ज्ञान है जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या थे और हम क्या बनने वाले हैं। एक तो ये बात है, और सृष्टि चक्र के ज्ञान में देखो तो सारा कुछ समाया हुआ है ना। अब आपने बोला क्या थे, क्या बनने वाले हैं, कहां से आए, उसमें ये भी आ जाता है। मैं कौन, मेरा कौन, क्या मुझे करना है, मेरा कर्तव्य, सारा कुछ उसमें आ जाता है। और जब ये पता चलता है तो हमारा योग अच्छे से लगता है। देखो डिफरेंस क्या है योग में और ज्ञान में। और योग क्या है? बाबा की याद में रहना, बाबा की याद में रहना। साइलेंस। साइलेंस भी है, याद में रहना भी है, दोनों बातें हैं। पर कहने का मतलब ये है, योग का मतलब है सिर्फ ये मैंने जाना मेरा पिता कौन, मैं उसको याद कर रही हूँ। याद तो हम अपने लौकिक पिता को भी करते हैं, बाबा जो ने कहा है, आज भी कहा है। और ज्ञान है, ज्ञान, ज्ञान किसको कहेंगे? समझ को कहेंगे। आज बाबा ने सृष्टि चक्र को कहा। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से मेरे से विकर्म नहीं होते। जब मैं ज्ञान का चिंतन करती हूं तो उस समय मेरे से विकर्म नहीं हो रहा, क्लैरिटी आती है ना? क्यों विकर्म नहीं हो रहा? जी। पर योग से विकर्म नष्ट हो। जी, ये मेन डिफरेंस ये है। और ज्ञान जब मुझे मिलता है तो मुझे ये शक्ति मिलती है कि मैं अब विकर्म वाली साइड पे ना जाऊं। क्लैरिटी मिली, कर्म क्या, विकर्म क्या, सुकर्म क्या, पाप कर्म क्या, पुण्य कर्म क्या, ये सब मुझे पता जब चल गया तो मैं उस विकर्म की तरफ नहीं जाती। सिर्फ मुझे क्लैरिटी मिल रही है। और जिस समय मैं ज्ञान सुन रही हूं उस समय मैं विकर्म नहीं कर रही हूं। पर विकर्म विनाश नहीं होते, विनाश सिर्फ योग के बल, योग से होते हैं। क्योंकि योग क्या है? अग्नि, अग्नि से नाश हो जाता है उसका। फिर ज्ञान को क्या बोला? घृत भी बोला, है ना? घृत, घृत से मतलब घी। जब घी का दिया जलाते हैं तो क्या होता है? घी का रोशनी, रोशनी होती है। और बुझने लगता है तो और घी डालो तो फिर और घी प्रज्वलित डालो। हो जाता है। जैसे मुझ आत्मा का दिया बुझने लगता है तो और घी डालो। पर बाबा ने आज क्या बोला? ज्ञान और योग का घृत, दोनों का घृत। और योग से भी क्या है? वो दिया जला रहता है। जिस आत्मा में ज्ञान भरपूर होगा वही आत्मा योग में टिक पाएगी। जब ज्ञान नहीं होता तो योग योग टिका रहता है। जाते हैं परम धाम, वहां से नीचे भागाते हो, है ना? होता है ना ऐसा। ऊपर गए परम धाम, नीचे की याद आ गई, फिर भाग आए नीचे। ना? और बताओ कॉन्ट्रास्ट में और क्या क्या बातें बताई बाबा ने? पूरी मुरली ये है। बाबा ने कहा बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है एंड तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। और जैसे दीदी ने क्या बोला, अभी भी शायद बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, हम कैच कौन सा कर रहे हैं? तो इस क्या है?
छोड़ दे आकाश सिंहासन। क्या कहते हैं, भगवान तो ऊपर रहता है। पर अभी मुझे पहले ज्ञान और योग का डिफरेंस थोड़ा और स्पष्ट करो, जो बाबा ने बताया। ज्ञान विस्तार है और योग याद है। ज्ञान में बहुत कुछ है। ज्ञान में तो कितनी चीजें बाबा हमें समझाते हैं, हमें बहुत मजा आता है उसको सुनकर, इंटरेस्टिंग भी लगता है। बुद्धि का ताला उससे खुल जाता है। जाता है। जब ताला खुल जाता है तो हम परम धाम में एंटर करते हैं ना। बाबा ने और ज्ञान को क्या बोला बाबा ने, याद को क्या बोला बाबा ने, मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। हम्म। और क्या डिफरेंस है? मुझे याद करो ये ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान से हमें पता क्या चलता है कि याद करने से मेरे पाप हो जाएंगे भस्म, मेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जब ये पता चलता है तो मैं अपने योग के समय को बढ़ाती हूँ, योग को बढ़ाती हूँ। फिर जो जो बाबा हमारे को क्या प्रेरणा देते हैं, क्या बात बोलते हैं कि निरंतर याद में रहो, ताकि निरंतर विकर्म विनाश होते रहे। ज्ञान तो है मैं कौन और मेरा कौन, योग है उसको जानकर उससे संबंध बनाया और कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ज्ञान और योग के डिफरेंस को आज मनन चिंतन में लेना। ठीक है, एक और मैंने पॉइंट लिया हुआ है, उसको भी अभी करते हैं। नीरू, आप होमवर्क डाल दोगे? जी जी। ठीक है, आज सविता ज्वाइन नहीं कर रही है, उसने मेरे को मैसेज डाला था, है ना। फिर जो अभी रेणु बहन ने पॉइंट बताया कि प्रेरणा से कुछ नहीं होता। प्रेरणा से करने, एक तो है कि हम कैच नहीं करेंगे, और फिर दूसरी बात क्या है, जो इतना सारा विस्तार है ज्ञान का, समझ है, फिर हम आत्माएं इतनी डिप्लीट हो गई हैं कि हमारे को वो कुछ शक्ति चाहिए। तो जब ज्ञान को हम सुनते हैं, हमारे अंदर उससे न्यूट्रिशन, उस आत्मा के अंदर शक्ति भरती है, तब हम योग करने के लायक बन जाते हैं। नहीं तो ना योग होगा ना ज्ञान होगा, और फिर हमारे संस्कार बदलेंगे कैसे? हमने तो अपने संस्कारों को बदल डालना है। और जो आज का गीत है, Introducing Instacover Mode. छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे।
तो बाबा कहाँ रहते हैं? आकाश में थोड़े रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं कोई आकाश में नहीं रहता, आकाश परमधाम, तत्व तो तुम सुखधाम। और बाबा कहाँ रहते हैं? ये मैं तत्व क्या है रचना पे? क्या क्या बोले? बाप रहते हैं मैं तत्व में। हाँ, वो मैं तत्व परम धाम। परमधाम। परमधाम। ओके। तो फिर क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं, तो क्या कहते हैं, आ जाओ हमारी जोत जगा जाओ। बातें सारी ज्ञान वाली कर रहे हैं पर उनकी समझ नहीं। जोत जगा जाओ बोलते हैं, ये उनको ये रियलाइज थोड़ी होता है मैं आत्मा ज्योति हूं। ये थोड़ी रियलाइज होता है कि मुझे क्या करना है। ये थोड़ी रियलाइज होता है हम विकर्म करते हैं जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। सोच के ऊपर तो हम जाते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ बोल और कर्म में जाते थे कि कर्म नहीं किया, बोलना नहीं, तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, है ना। फिर बाबा ने बोला अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे, धृत राष्ट्र और युधिष्ठिर। धृत राष्ट्र किसको कहेंगे? वो मोह में डूबा हुआ था ना धृतराष्ट्र, अपने बच्चों के मोह में। मोह में अंधा, है ना। अंधा। इसलिए अंधे की औलाद अंधे बोला था ना। क्या बताती द्रौपदी ने बोला अंधे की औलाद अंधे, है ना। और हम सज्जे की औलाद सज्जे। युधिष्ठिर कल परसों भी आया था। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर किस लिए फेमस है? गायन क्या? सत्य, सत्य की राह सत्य पर। बोलने में, सत्यता। और धर्मराज। धर्मराज। धर्म की धारणा, जिसके अंदर एक एक ज्ञान की बात को धारण कर उसको यूज करने वाला, और जो यूज करता है वो उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? स्थिर। युधिष्ठिर जो युद्ध करते हुए भी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और धृतराष्ट्र वो इतना ज्यादा डूबा हुआ है उसमें मोह में कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ बच्चे का मोह दिखाई देता है। मोह दिखाई। तो एक तरह से युद्ध कौरव और पांडव की, कहीं कह सकते हैं धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। बाबा ने कहा सज्जे और अंधे। अंधे जिसको ज्ञान सुनते भी हैं तो भी समझ नहीं आता, और समझ आ जाए तो धारण करने की शक्ति नहीं होती। जो कल की मुरली थी, हिम्मतहीन है। आपके अंदर अनुभव से उनको अनुभव कराओ और हिम्मत भरो। मेरे पास अभी एक आत्मा आई जिन्होंने ज्ञान सुना, क्योंकि बहुत हेल्थ के कारण परेशान है, और ऐसी आत्मा जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये आके कभी योग करने की का एफर्ट भी करेंगे, और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट। वो कह रहे हैं मुझे थोड़ी उनको रिलीफ है। पॉइंट इज कि बाबा ने क्या बोला है, आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो होगा, वो सच में हो रहा है। गलत तरीके से भी और अच्छे तरीके से भी। गलत चीजें भी वैसी हो रही हैं, और जिसका हम सोचते भी नहीं थे वो कैसे ज्ञान को पकड़ लेता है, हमें रियलाइज ही नहीं होता ना। तो युधिष्ठिर बोलेंगे किसको? जो हमने बोला सज्जा, जो सेंसिबल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, जो सत्यता की बात। सत्यता का मतलब क्या होता है? जो सत्य के रास्ते पे चलता है वो युधिष्ठिर। सत्य मतलब जो सच है क्या है? सच कि मैं आत्मा। जो अपने को आत्मा समझ लेगा वही युद्ध में स्थिर रह पाएगा। होना है ना युद्ध अभी विनाश का, उसमें मैं स्थिर तब रह पाऊंगी जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर रह पाऊंगी। और जिसके लिए बाबा ने बोला सेंसिबल बुद्धि। सेंसिबल वो जो जिसको रियलाइज करता है दुनिया के आकर्षण में नहीं रखा कुछ भी। सब कुछ जो है, जो हमें मिल रहा है न्यूट्रिशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, हमें उसी को लेना है, और किसी बात में कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन में सोचो एक मिनट के लिए, हम सबके जीवन में कोई बातें ऐसी हुई हैं जो हमें बिल्कुल नापसंद होंगी,
बिल्कुल है ना ऐसी बातें। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, अंदर हम कहते हैं फॉरगिव करें, फिर भी वो बातें आ जाती हैं। सपोज ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर आपसे आज माफी मांग ले, आप सोचो, डज इट मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ? इट मैटर्स जी लिटिल, जी इट मैटर्स लिटिल। मेरा उसके साथ खेल कब खत्म हो जाता है? जब मैं उसको माफ कर देती हूँ। माफ कर देती हूँ। मेरा खेल तब तक चलता है जब मैं उसको माफ नहीं करती। ये इसको हम जब सोचते हैं ना, तो फिर हमारे को सुख मिलता है। आपको बताया था ना, एक आत्मा फीमेल बॉडी में, वो कहती है मेरे को बचपन में मॉलेस्टेशन का हुआ होगा उसके साथ, उसने ना माँ बाप को ना उस व्यक्ति को किसी को माफ नहीं किया, अकेले रहती रही। शिवानी बहन की क्लासेस सुन सुनकर पहुंच गई शिवानी बहन के पास, कहती है आज कितने सालों बाद मुझे लग रहा है मैं यहाँ से हल्की हो गई। इतना भारीपन, इतना एंग्स्ट, इतना एंगर और ये सब इरिटेशन थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ। अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, इतना गुस्सा। तो स्टेप तो उसने उठाया ना फॉरगिवनेस का, छोड़ने का। है सेंसिबल बुद्धि युधिष्ठिर। हम हलचल में आते हैं तो फिर हम स्थिर थोड़ी रहते हैं। तो जिसके लिए बाबा ने बोला ईश्वरीय बुद्धि, ताला खुल गया, सतो प्रधान तब आत्मा बनती है, सेंसिबल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। और जिसको आप सबने क्या बोला? धर्मराज, जो धारणा करता है एक एक पॉइंट की। और धृतराष्ट्र तो उसका ऑपोजिट ही होगा। बाबा ने बोला कि आज अपने इस कॉन्ट्रास्ट को स्पष्ट करो। फिर याद के लिए बाबा ने क्या क्या बताया कि याद मेरी टिकी रहे, उसके लिए बाबा ने क्या बोला, क्या करना चाहिए मुझे? साइलेंस योग में अपनानी है, अभी नहीं। निरंतर अपने चिंतन को, करना चाहिए। और मेनली तो अपने को आत्मा समझना है, तभी बाप को याद कर पाए। बाबा ने बोला चार्ट रखो। चार्ट रखो, याद का चार्ट आखिर यथार्थ। चार्ट रखने से आप उसको बढ़ाने की आपकी टेंडेंसी बनी रहेगी कि कम हो गया, पढ़ाऊं, क्योंकि रियलाइजेशन होती है। नहीं तो थोड़ा सा सुबह बैठ के, थोड़ा शाम को बैठ के हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। मैं अपना बता रही हूँ, लिखना शुरू करो तो रियलाइज होता कर क्या रहे। और बाबा ने तो बोला ना निरंतर, तो बीच बीच में भी जो करते हैं उसका भी देखो, कितनी बार मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर पाई, कितनी बार मैं अपने बुद्धि को स्थिर रख पाई, वो भी तो याद ही है ना। और याद के लिए क्या बोला? याद के लिए हमें एक और बात, याद से क्या फायदे हैं बताओ, अब क्या फायदे हैं? ये तो हम सबको पता है। याद से एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, हाँ जी। और मन शांत रहता है। और बताओ। व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। जी, व्यर्थ से मुक्त होते हैं। वैसे तो व्यर्थ से मुक्त होंगे तो ही योग लगेगा। और पाप भस्म होते हैं। से छूटते हैं। आप भस्म होते हैं। और क्या बनती है आत्मा? कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। पावन हो शांत हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, पावन बन जाते हैं। पावन पावन बन जाते पावन और सत्व प्रधान। पावन और सत्व प्रधान बनते हैं। हम ये याद रखें, अपने को याद दिलाएं योग के फायदे। और बताओ। और ये हमेशा बुद्धि याद का रहना ताला चाहिए खुल कि जाता हम है। बुद्धि का ताला खुल, कि हम अपने घर जा रहे हैं, ये याद रखना चाहिए।
ये याद रखेंगे, घर जाना है तो ये योग करेंगे, जहां जाना है पता तो हो कहाँ जा रहे हैं जी ना? तो जो बाबा ने बोला कि ज्ञान से तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत नहीं होंगी, योग के बल से कर्म इंद्रियां शांत और शीतल होंगी, है ना? हम अगर अंदर बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, ज्ञान भी अंदर नहीं जाता है, ज्ञान भी अंदर जाने के लिए योग की शक्ति से दोनों चाहिए। ज्ञान से समझ मिली, थोड़े से आत्मा को शक्ति मिल गई ज्ञान की, और क्लैरिटी मिल गई, फिर क्लैरिटी से जब हम योग लगाते हैं तो ये सारा प्रोसेस होता है ना? बाबा ने बोला ना, फिर योग में जो मस्त रहता है वो क्या होता है, उसको ऊंच पद भी मिलता है ना? नहीं तो दास दासी बनेंगे, दास दासी के भी दास दासी होते हैं, बाबा बोलते हैं। ठीक है ना? बाबा ने कहा कि ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल नहीं है। तो और फिर क्या बोला, राम आप को बाण भस्म। क्यों दिया? जी ये क्यों दिया? ये ने ये किस लिए बोला? किसी किसी कोई इसको बताएगा राम को बाण क्यों दिया? तो बाण किसकी निशानी है? बाण कौन तीर लगना ना, बाण मतलब तीर लगना। यहाँ पे वो वाले तीर लगना अच्छा, तो है, पर यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला लगाना है। हाँ जी, धीरेन भाई बताएं। ये मुझे ऐसा लगता है वाणी से बाण आया है। जैसे हम वाणी का बाण चलाते हैं ना, तो जो हम जो बोलते हैं तीर वो लगता जो है। रेणु, हाँ वो रेणु बहन जो बोल रहे हैं ना कि ये, हाँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सिप्पी ने जो बोला वो राइट बात है। मतलब कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखाते हैं, है ना? मुरली भी वो क्योंकि उसका योग परफेक्ट था, तो योगेश्वर जो ब्रह्मा बाबा वही कृष्ण बनते हैं ना। तो जिसने योग की मस्ती में रहता है उसको तो बांसुरी दे दी, जिसने योग में युद्ध किया उसको तीर कमान दे दिया। मतलब योग करते हुए युद्ध किया, कभी व्यर्थ कभी समर्थ, ऊपर नीचे स्थिति रही तो राम। पर राम कोई कम तो नहीं था ना, इतने करोड़ों आत्माओं के ऊपर राज करने वाला श्रेष्ठ आत्मा थी। ये नहीं कि योग लगा नहीं, बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी हो सकता है। योग में युद्ध करना पड़ा, इसीलिए बाबा कहते हैं बांसुरी रखोगे कि तीर कमान रखोगे अपने पास। तो आप सबने जो बातें बताई वो राइट हैं, पर तो ये यहाँ तीर कमान जो है वो त्रेता वाले राम के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। एक राम परमात्मा को भी कहते हैं ना, शिव बाबा को। अच्छा, आपने दूसरा समझ लिया। मैंने सोचा उस वाले राम की बात करें कि अच्छा अच्छा बातों से ज्ञान का तीर लगा। तभी आपने बोला तीर लगाना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मैं ये समझ। त्रेता वाला राम हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ना। तो ये है राम के बाण की कहानी। बाबा कितनी बार बोलते हैं, तुम लक्ष्मी, जिस तुमसे पूछो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, सब बोलेंगे हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना? फिर साथ में क्या बोलते हैं, नारद का मिसाल देते हैं, शक्ल तो देखो बंदर वाली है कि देवता वाली है ना? और ये भी कहते हैं रामायण में जिन जिन लोगों को तीर से राम ने मारा है उनका उद्धार किया है। सो वो हम ये भी ले ज्ञान सकते से हैं, उद्धार भी किया, ज्ञानवान। ज्ञान बाण भी मारा। पर यहाँ पे जो बाण की बात करी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वो इसकी के योग में युद्ध किया। हाँ, बाकी राम है ही, श्री राम है, श्री तो श्रेष्ठ को ही बोलते हैं ना। फिर हम कहते हैं बाबा को योगेश्वर। योगेश्वर किसको कहते हैं हम? हमारे लिए योगेश्वर कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा का जो योग था उसके जैसा योग ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का। तो हम भी, बाबा कहते तुम भी योगेश्वर हो, हम भी वो काम करने के लायक हैं। मुरली में मस्त, मुरली में मस्त और योग में भी मस्त, योग में मस्त, दोनों नशा। में।
जो है ना, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप बिंदी है, उनको याद करना है। आज वो जो बोला ना, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, आज हम कर्म इंद्रियों को शीतल ही करेंगे, ठीक है। और मैं आप सबको म्यूट कर दूंगी, आप सब अपने अपने स्थान पर ओम बोलेंगे जैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ किया तो उसमें थोड़ा सा केओस सा हो जाता है ना। मैं ओम बोलूंगी, आप जो ओम बोलेंगे वो हमको ना सुनाई दे, क्योंकि सबके अलग अलग टाइमिंग हो जाते हैं, तो थोड़ी आवाज एक बार ट्राई करूंगी, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो परेशान ना होना कि अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं बाद में उस राइट बटन को प्रेस करके आपको अनम्यूट भी कर दूं। हाँ, फिर कुंभकर्ण की नींद सोए। कुंभकर्ण के एग्जाम्पल क्या मतलब है कुंभकर्ण का? अज्ञानता। अज्ञानता में जो मस्ती में जैसे हम सो रहे थे। ज्ञान से परे, परमात्मा को ना पहचानना। परमात्मा को ना पहचानना, है ना। और कुंभकर्ण को क्या करते हैं, उसको कैसे उठाते हैं, रामायण में क्या स्टोरी है? उठाया था ना रावण ने उसको अल्टीमेटली, खाने की ये चीजें लेके आए थे, उसकी खुशबू पास। से कह रहे उठे थे वो। है ना। तो हमारे को बाबा क्या दिखाते हैं? सत्युग के नजारे, हम उससे उठ जाते हैं कि हम ये बनेंगे। ढोल भी पीटते हैं ना, खूब ऊंची आवाजें लगाते हैं उसके कान में, हाँ, बहुत वो हिलता नहीं फिर भी, हिलता नहीं फिर भी। ना। फिर वो बाबा हमारे को ज्ञान की खुशबू जो है उससे वाकिफ करता है, तो जब वो खुशबू उसका मुझे अनुभव होता है तो फिर मेरा मैं जान ना। कुंभकर्ण तो व्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद किसको कहते हैं? व्यभिचारी जो शरीर को याद करे, अव्यभिचारी जो एक निराकार पितृ को याद, बाप को याद। कहते हैं याद का बल बहुत कमाल करता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। आज दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया ना कि ये बोल के कि अभी सतयुग में समय है, कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं, और ये डनलप पिलो का काम करता है। बाबा यूज करते हैं ये सारे शब्द कि डनलप पिलो पे नहीं सोना है, मतलब तुम आराम की व्यवस्था अपनी कर लेते हो, आराम तुमने करना है सतयुग में जाकर। माना मेरे अंदर ये भावना रहे निरंतर कि मेरे को तो सबका कल्याण करना ही है। बाबा कहते हैं समय कम है, लेकिन हम लोग कहते हैं अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। क्या मतलब है इसका? अब बहुत कम समय बचा है, बच्चा नहीं है। और इसीलिए हम कुंभकर्ण की नींद में इसलिए सोए रहते हैं ना, कि हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है हमारे पास। देखो, और शिव बाबा का ब्रह्मा के तन में आना कब होता है? जब ब्रह्मा 60 इयर्स के हैं, और 60 इयर्स को क्या उनसे अवस्था बोलते हैं? वानप्रस्थ। उनका वानप्रस्थ में आना और फिर उसको भाग्यशाली रथ बनाना, मतलब हम सब आत्माओं की भी वानप्रस्थ अवस्था है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। चाहे मेरी 16 साल हो, वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि कल्प का अंत आ चुका, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो बिल्कुल खोखले खाली हो चुके हैं। जो बच्चे भी अभी आ रहे हैं, कौन से बच्चे बनेंगे? जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा, जिस स्थिति में छोड़ा वो बच्चा बनकर आया, वही स्थिति से वो पैदा होता है, और दुख देखकर उसने शरीर छोड़ा, तो वो दुखी आत्मा आएगी ना, वो दुखी आत्मा आएगी, फिर कहेंगे कि इनको तो डिप्रेशन है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की कंप्लेंट आती है ना, क्योंकि वो संस्कार कैरी कर रही है। तो अंत का समय ये इच्छाएं, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, छोड़ दो, क्योंकि अब सच में कुछ नहीं बचा है। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। परमात्मा के साथ रहने का अनुभव। कंबाइंड मतलब बाबा मेरी ब्रिकुटी में मेरे साथ बैठा है, उसके साथ कंबाइंड होंगे तो उससे फायदा क्या होगा? ये तो सभी बता सकते हैं। बेफिक्र बादशाह, ओके, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। बिल्कुल। और ये तो हम सबके अनुभव भी है ना, बताओ। करण खराबनहार, करण मेरे से करा रहा है, निमित्त भाव हो जाएगा। और निमित्त भाव, साक्षी भाव, निमित्त भाव। और कंबाइंड रहेंगे तो पल पल याद रहेगी। बाबा ने बोला असंभव संभव होगा, संभव का वरदान मिलेगा, सुखदायी स्थिति की सीट बन जाएगी, और ऐसी सीट पर सेट रहोगे तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलोगे। तो ये सब पाने के लिए क्या करना है? विस्मृति के संस्कार को फिनिश करो। विस्मृति मतलब भूलना, भूलना नहीं, स्मृति स्वरूप बने रहो बस, है ना। अच्छा, एक मेरे को अभी पॉइंट याद आया कि योग के लिए हम कहते हैं प्राप्ति को याद करो ना, क्या कैसे, और योग के लिए क्या क्या याद रखना है कि अब घर जाने का समय, जहां जाना होता है उसकी स्मृति अवेकन हो जाती है कि मेरे को तो परम धाम जाना है, तो मुझे यहाँ की चीजों का लगाव जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। और पावरफुल वृत्ति का तरीका क्या बताया बाबा ने? कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो वृत्ति अंदर की मेरी बदल जाए, मेरे अंदर मेरी सुपर कॉन्शियसनेस जो है, सुप्रा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो उसके अंदर ये समाया हो कि सबका कल्याण, वो है वृत्ति, मेरा एटीट्यूड। तो आत्माओं को हम योग्य और योगी बना देंगे, खुद होंगे तो बनाएंगे ना। और जो अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने सुनाया, बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनना है और एकाग्रता लानी है, तो समाने की शक्ति, समा लेना। इसके लिए कौन सी पिक्चर दिखाते हैं बाबा? समुद्र की पिक्चर याद है? समुद्र में कुछ भी डालो तो क्या होता है? समा लेता है, बन जाता है। रिजेक्ट नहीं करता। जी अगर कूड़ा करकट है तो उसको अपनी वेव्स के साथ बाहर फेंकता है। जी। मतलब कोई कुछ बोलता है, उसकी बात को मैं रिजेक्ट नहीं करूं, उसको रिजेक्ट नहीं करूं कि तुम खराब, उसकी बात को समा लेना मतलब उसकी बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आ रहा। लहरें समुद्र की वही क्लीन की क्लीन रहती, और कुछ अच्छा होता है तो वो अपने गर्भ में उसको समाता है। उसके जो बॉटम पे जाओ अगर सी के, तो क्या मिलता है? वैल्यूबल्स। तो इसलिए आज बाबा ने समाने की शक्ति को भी बोला, ये भी हमारे को योग में हेल्प करती। ठीक है, तो क्या रही आज की मुरली? ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट, ये जरूर लिखना है। कौन कौन लिखेंगे आज? रेनू बहन लिखेंगे ना? मैं भी लिखूंगी। You have to write today, Neeru. Okay? जी, I And will. get into the habit of doing it again. Okay? जी। और बाकी कौन लिखेगा? आरती बहन? आज का ट्रैफिक कंट्रोल क्या रहेगा? ट्रैफिक कंट्रोल में जो हम योग में करेंगे ना, बाबा ने बोला ना, कर्म इंद्रियों को शीतल कर दो। जी। अव्यभिचारी याद, कंबाइंड स्वरूप को याद रखेंगे, पर उसमें कर्म इंद्रियों को शीतल करके बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठे। ठीक है, तो एक तो अव्यभिचारी याद की जो बाबा ने बात की वो योग के लिए लगती है। और ज्ञान और योग का मेन डिफरेंस क्या है? योग ज्ञान से क्या होता है? योग ठीक से लगता है। ज्ञान से वो जब समझ आती है।
सारे कल्प की समझ आती है, पूरे कल्प की। जो मेन पॉइंट जो इसमें लिखा नहीं है पर आपसे शेयर कर रही थी, मतलब उस जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, हमारा विकर्म कोई नहीं बन रहा इस टाइम, हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, पर विकर्म विनाश योग से ही होंगे। ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने जो पुराने विकर्म को विनाश करना है, ज्ञान से समझ मिली, स्थिरता आ गई, अब फिर मैं योग करूं, वो विकर्मों को विनाश करेंगे तो मैं लाइट हो जाऊंगी। लाइट हो जाऊंगी तो ज्ञान की समझ भी बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम मेरा योग भी और बेटर लगेगा, ठीक है। और ये पॉइंट को जरूर लिखना है, ओके। बाकी तो आपको पता ही है सारे पॉइंट, मुरली में भी है, अपने भी लिखो। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को एकदम स्थिर कर, सारी बातों से मन बुद्धि हटाते हुए माथे के बीच इस जगमगाते सितारे पर फोकस हो जाए। मैं कौन सा सितारा? शांत स्वरूप मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति। सारा फोकस स्वयं पर। इन आंखों द्वारा मैं आत्मा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं एक दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी। मैं सबको अनम्यूट अभी कर रही हूं फॉर अ मिनट। हम सब अनम्यूट हो जाएं और जैसे जैसे मैं बोलूं आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। सब अनम्यूट हो जाएं। Let's see how it works. Please unmute yourselves. करानी सभी ने? हम सब 3 बारी ओम बोलेंगे। सांस अंदर लेते हुए ओ, और फिर म जो है उसमें सांस बाहर निकलता है ना, धीरे धीरे। चलिए, ओ। जैसे जैसे हम ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं, मुझ आत्मा के इर्द गिर्द एक शांति की एनर्जी बनी हुई। इस एनर्जी को फील करें। मुझ आत्मा के इर्द गिर्द
अब अनम्यूट नहीं कीजिए, सिर्फ ओम बोलेंगे अपने आप के लिए। ओ ओ अभी मुझ आत्मा के इर्द गिर्द और मेरे शरीर के भी इर्द गिर्द शांति की एनर्जी का एक सुंदर ऑरा बन चुका, एक लाइट जो मुझ आत्मा को और मेरे पूरे शरीर का कवच है, प्रोटेक्शन। खुद को बोलिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांति का पुंज हूं। खुद को कहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, पीस मेरी अपनी ओरिजिनल नेचर है। आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और अब एक सुंदर शांति की बीम ऑफ लाइट मुझ आत्मा पर आ रही है, परम धाम से, मेरे परम पिता के द्वारा मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा में प्रवेश कर मेरे सर से पांव तक ये एनर्जी एक एक सेल में जाकर एक एक सेल को शीतल कर रही। प्रेम से शुरू करेंगे। आंखों में आंखें शीतल, कानों मुख, चेहरे में, गर्दन में, इस शीतलता को मैं अनुभव कर रही हूं। और अब गर्दन से नीचे पूरे शरीर में मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियां शीतल हो गई। फील करें ये शांति की एनर्जी मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार में भी जा रही। मन के संकल्प शीतल, निर्मल, निर्माण, निमित भाव से संपन्न। बुद्धि भी शीतल, मेरा विवेक, मेरी विस्डम जागृत हो गई। मेरी बुद्धि सेंसिबल, स्वच्छ, बन चुकी।
संस्कारों तक भी ये शांति की लाइट मेरे संस्कारों को सतो प्रधान बना रही है। मेरे सत्य स्वरूप के जो संस्कार हैं, स्नेह के, रहम दिली के, शांति के, सभी सुखदायी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। जैसे शरीर में ब्लड एक एक वेन में जा रहा है, एक एक आर्टरी में जाता है, पूरा शरीर ब्लड से भरा है, ऐसे ही ये शांति की लाइट मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों में जा चुकी है। प्रभा बुलाएं अपने पिता को, वो जो शांति का सागर। इनवाइट करें, आ जाओ, हम आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं। उस महत्त्व को छोड़ हमारे पास आ जाओ। तो बाबा हमारी पुकार सुन, नीचे उतरे महाज्योति मेरे ही बगल में, मुझ आत्मा के बगल में, मेरे ब्रेन के सेंटर में बैठ गए। बाबा और मैं कंबाइंड हो गए। कोई कह ना सके मैं कौन और वो मेरा कौन, एक हो गए। इस सीट पर बैठकर बाबा के साथ के अनुभव करें। इसके सुख को लें, इस अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंसुअल जॉय को मैं अनुभव कर रही हूं। आप समान मास्टर सर्वशक्तिवान मैं बन गई हूं। मेरी स्थिति बहुत पावरफुल बनती जा रही है, योग्य बन रही हूं। एक के साथ का अनुभव। जो करे सो जाने, जो मैं ना रहूं तू ना रहे। कितना सुंदर साथ है उसका। अब मुझसे जो प्रकाश निकल रहा है, बाप के साथ से फील करेंगे, ये मेरे चारों ओर फैलने लगा। मेरे कमरे में चारों ओर फैल रहा है। गुणों का प्रकाश, शांति का प्रकाश एक एक नोक एंड कॉर्नर में जाकर शांति का वातावरण बन रहा है। इसी को फैलता हुआ देखें। अपने स्थान के एक एक कोने में जाने लगा।
जितनी भी आत्माएं मेरे आसपास, मेरे स्थान पर, उन सब पर अपना प्रभाव डाल रहा है, सबको शांत कर रहा है, सबको सुख दे रहा है। अपनी इस स्मृति को अवेकन रखें, मैं किसके साथ हूं। और अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में इसको दूर दूर तक फैलता हुआ देखें। हर आत्मा इसका आनंद ले रही है। फैलाते जाएं इस एनर्जी को दूर दूर। कितनी सुंदर स्थिति है ये, मुझसे दूर दूर, बहुत दूर पूरे शहर में, जैसे पूरी सृष्टि पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। स्थिति को आज हम बनाए रखेंगे, बाप के साथ कंबाइन, मैं सुखदायी आत्मा,
एक की याद में सबको निरंतर सुख देने वाले। ओम शांति।